वो दुनिया के हंगामे में भी बेखबर सोते रहते हैं, थोड़ी देर के लिए रोते हैं, दूध पीते हैं और फिर सो जाते हैं। नए वालिदैन के लिए ये एक नेमत भी है और एक मौमा भी। आखिर नौज़ायदा बच्चे इतना ज़्यादा क्यों सोते हैं? रोज़ाना तकरीबन 17 आवर्स की नींद, और वो भी छोटे छोटे वक्फों में। क्या ये सिर्फ पैदाइश के सदमे से संभलने का अमल है या इसके पीछे कोई गहरा साइंसी राज पोशीदा है? मैं हूं उस्मान मुश्ताक सिद्धू और आप देख रहे हैं इन्फोनिया पावर्ड बाई वियोन। आज हम जानेंगे कि नौज़ायदा बच्चे इतना ज़्यादा क्यों सोते हैं और नींद के दौरान उनके जिस्म में दरअसल क्या हो रहा होता है। नौज़ायदा बच्चा इसलिए नहीं सोता कि वो जिस्मानी तौर पर थका हुआ होता है, बल्कि इसलिए सोता है क्योंकि उसका दिमाग और जिस्म अपनी इब्तिदाई तश्कील के नाजुक मरहले से गुजर रहे होते हैं। नींद बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए एक अहम बुनियाद है। पैदाइश से लेकर 3 माह की उम्र तक बच्चों को रोजाना तकरीबन 14 to 17 आवर्स नींद की जरूरत होती है। ताहम ये नींद मुसलसल और तवील नहीं होती, बल्कि 2 से 4 घंटे के मुख्तसर वक्फों में मुनकसिम होती है। ये मुख्तसर नींद के वक्फे बच्चे के कुदरती हयातियाती निज़ाम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि उनका सोने जागने का अंदरूनी निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं होता। इस नाजुक दौर में नींद न सिर्फ दिमागी खुलियात की अफजाइश में मदद देती है, बल्कि याददाश्त, जज्बात और हरकत के इब्तिदाई निज़ाम की तरतीब में भी कलीदी किरदार अदा करती है। नींद के दौरान नौज़ायदा बच्चे के दिमाग में हर लम्हा लाखों नए न्यूरॉन कनेक्शंस वजूद में आते हैं। इस हैरत अंगेज अमल को साइनेप्टोजेनेसिस कहा जाता है, जो जिंदगी के इब्तिदाई साल में इंतहाई सरगर्म होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मरकज बराए नशोनुमा अतफाल के मुताबिक एक नौज़ायदा बच्चे का दिमाग हर सेकंड में 10 लाख से जायद न्यूरॉन कनेक्शंस पैदा करने की सलाहियत रखता है, और इनमें से बड़ी तादाद नींद के दौरान वजूद में आती है। आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि नौज़ायदा बच्चे सिर्फ जागते हुए ही नहीं, बल्कि सोते हुए भी सीख रहे होते हैं। 2015 में शाये होने वाली एक तहकीक के मुताबिक जब सोए हुए नौज़ायदा बच्चों को मखसूस तरतीब में आवाज़ें सुनाई गईं, तो उनके दिमाग ने न सिर्फ उन आवाज़ों को पहचाना बल्कि याद भी रखा, और ये सब कुछ नींद के दौरान हुआ। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन की एक और तहकीक से ये बात सामने आई है कि अगर 6 माह के बच्चों को कुछ नए अल्फाज सुनने के बाद नींद लेने दी जाए, तो वो उन अल्फाज को ज्यादा बेहतर तौर पर याद रखते हैं बनिस्बत उन बच्चों के जिन्हें नींद ना लेने दी जाए। यानी नींद सिर्फ सीखने में मदद नहीं देती, बल्कि सीखे गए मवाद को जहन में महफूज रखने का जरिया भी बनती है। इसीलिए नौज़ायदा बच्चों की नींद को महज बेखबरी या गफलत का आलम समझ लेना गलत है। दरअसल उनका दिमाग नींद के दौरान ही दुनिया को समझने, आवाज़ों को पहचानने और सीखने की बुनियाद रखने जैसे अहम तरीन काम सरअंजाम दे रहा होता है। लेकिन अगर नींद वाकई इतनी ज़रूरी है, तो फिर नौज़ायदा बच्चे पूरी रात सोते क्यों नहीं? वो बार बार जाग क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब बच्चे के हयातियाती निज़ाम में छुपा है। नौज़ायदा बच्चों का अंदरूनी वक्त का निज़ाम, जिसे हयातियाती घड़ी या 24 घंटों की नींदो बेदारी की तरतीब कहा जाता है, अभी पूरी तरह से फाल नहीं होता। ये हयातियाती घड़ी दिमाग में मौजूद एक छोटी सी गदूद, जिसे पिनियल ग्लैंड कहते हैं, के जरिए चलती है। ये गदूद मेलाटोनिन हार्मोन खारिज करता है, जो जिस्म को नींद का पैगाम देता है। लेकिन नौज़ायदा बच्चे इस हार्मोन को फौरन पैदा नहीं करते। ये अमल अमूमी तौर पर पैदाइश के 6 से 12 हफ्तों बाद शुरू होता है। उस वक्त तक नौज़ायदा बच्चे एक मुख्तलिफ निज़ाम के तहत सोते और जागते हैं, जिसे मुख्तसर नींद के साइकिल्स कहा जाता है। यानी वो हर 50 से 60 मिनट बाद नींद और बेदारी के दरमियान झूलते रहते हैं। इसे अल्ट्रेडियन रिदम कहा जाता है। ये बार बार जागना दरअसल कुदरत का एक मंसूबाबंद और मुफीद अमल है। ये इसलिए है ताकि बच्चा बाकायदगी से माँ का दूध पी सके, जिस्म का दर्जा हरारत काबू में रख सके और माँ बाप से जुड़ा रह सके। ये सब अवामल इंसान की इर्तिकाई तारीख में बच्चे की बका के लिए जरूरी समझे गए हैं। जैसा कि डॉक्टर जेम्स, जो माँ और बच्चे की नींद के मारूफ माहिर हैं, कहते हैं कि बच्चे का बार बार जागना कोई बीमारी नहीं, बल्कि फितरत का
बनाया हुआ एक हिफाजती निज़ाम है। इर्तिकाई माहिरीन का मानना है क्योंकि इंसान का दिमाग बहुत बड़ा होता है, इसलिए अगर बच्चे को ज़्यादा देर माँ के पेट में रखा जाए तो उसका सर इतना बड़ा हो जाएगा कि वो माँ के जिस्म से बाहिफाजत गुजर ही नहीं पाएगा। इसलिए इंसान का बच्चा बाकी मखलूक़ात की निस्बत जल्द पैदा होता है, अधूरा, कमज़ोर और मुकम्मल तौर पर माँ बाप पर इन्हिसार करने वाला। मिसाल के तौर पर घोड़े या हिरन के बच्चे पैदाइश के चंद लम्हों बाद ही अपने पाँव पर खड़े हो जाते हैं, जबकि इंसान का नौज़ायदा बच्चा कई महीने सिर्फ माँ की गोद और हिफाजत पर इन्हिसार करता है। यही वो मरहला है जब नींद उसके लिए एक कुदरती तरबियती मरकज बन जाती है, जहाँ वो बगैर जागे सीखता है, जहाँ उसका दिमाग खुलियात को तरतीब देता है और जहाँ वो आने वाली दुनिया के लिए खुद को तैयार करता है। कदीम इंसानी माशरों में बच्चे अपनी माँ के साथ लिपटे रहते थे, अक्सर माँ के साथ सोते और दिन में कई बार दूध पीते थे। उनकी नींद के मुख्तसर और बार बार जागने वाले साइकिल दरअसल हिफाजती निज़ाम थे, ताकि बच्चा भूखा ना रहे, तन्हा ना हो और ख़तरे से महफूज रहे। लेकिन जब इंसानी समाज सनती दौर में दाखिल हुआ, खास तौर पर विक्टोरियन इंग्लैंड में, तो बच्चों को अकेले सोने की तरबियत दी जाने लगी। यहाँ तक कि अगर बच्चा रोए तो उसे गोद में ना लेने की हिदायत की जाती थी। इसे बच्चों को खुद मुख्तार बनाने का तरीका समझा गया। मगर आज की जदीद तहकीक ये साबित करती है कि माँ बाप का फौरी रद्द अमल, यानी बच्चे के रोने पर फौरन ध्यान देना, उसके साथ जिस्मानी कुर्बत रखना और नींद के दौरान उसका ख्याल रखना, न सिर्फ उसकी नींद को बेहतर बनाता है बल्कि उसकी जहनी, जज्बाती और आसाबी सेहत के लिए निहायत ज़रूरी है। नींद सिर्फ हयातियाती अमल नहीं बल्कि सकाफती तौर पर भी मुख्तलिफ है। जापान में आज भी बच्चों को वालिदैन के साथ सुलाने की कदीम रिवायत जिंदा है, जिसे कावानोजी कहा जाता है। इसका मतलब है दरिया की शक्ल में सोना, जहां दरमियान में बच्चा होता है, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ बाप। स्वीडन में एक और हैरान कुन रिवायत है। वहाँ बच्चों को सख्त सर्द मौसम में भी बाहर सुलाया जाता है। लोगों का मानना है कि ठंडी हवा में सोना न सिर्फ नींद को बेहतर बनाता है बल्कि बच्चे के मुदाफ़ती निज़ाम को भी ताकतवर बनाता है। अफ्रीका और जनूबी अमेरिका के कई इलाकों में बच्चे हमेशा माँ के साथ सोते हैं। अकेला सोना वहाँ अजीब तस्वुर किया जाता है, क्योंकि करीबी जिस्मानी ताल्लुक को बच्चे की सेहत और सुकून के लिए ज़रूरी समझा जाता है। ये तमाम सकाफती रिवायात आज के जदीद दिमागी साइंस के उसूलों से भी हम आहंग हैं। तहकीकात ये जाहिर करती हैं कि बच्चे उस वक्त बेहतर सोते हैं जब वो खुद को महफूज महसूस करते हैं। तो जब अगली बार आप किसी नौज़ायदा बच्चे को सोते देखें तो उसे सिर्फ सोता हुआ ना समझें, वो दरअसल एक नई जिंदगी की बुनियाद रख रहा होता है। नींद में लिपटी ये खामोशी दर हकीकत एक अजीम इर्तिकाई अमल का आगाज है। खुदा हाफिज।